वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो अपने क्वेश्चन को समझते हैं। आगे यहाँ पे लिख रखा है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। इस क्वेश्चन का मतलब है कि रितु जब डाउन स्ट्रीम पोजिशन पर तैरती है तो वो 2 आवर्स में 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है, और जब वो अप स्ट्रीम पोजिशन पर जब तैरती है तो वो 2 आवर में 4 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करती है। तो हमें ऋतु की स्पीड को लाना है स्टिल वाटर में, और हमें करंट के भी स्पीड को लाना है। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जब हम करंट के डायरेक्शन में तैरते हैं तो वो अपने पास क्या बन जाता है, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम कंडीशन जो भी स्विमर है या जो भी बोट है उसकी स्पीड और करंट की स्पीड को ऐड कर दिया जाता है। और अप स्ट्रीम की जो कंडीशन होती है वो अपने पास कंडीशन होती है जब हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो होता है, जैसे बोट हो चाहे अपने पास कोई भी स्विमर हो, उसकी स्पीड जो है करंट की स्पीड से सब्ट्रैक्ट कर दी जाती है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पे तो यहाँ पर हम लेट करने वाले हैं स्पीड, ऋतु की स्पीड को, और उसके बाद हम स्पीड ऑफ करंट को भी कुछ लेट करेंगे चल के। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेट ऋतु स्पीड इन स्टिल वाटर इक्वल टू में x किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट हम लेट करने वाले हैं स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट, और करंट को हम लोग स्ट्रीम भी बोलते हैं। ये हमने लेट कर लिया y किलोमीटर पर आवर। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, जैसा क्वेश्चन में बोला कि उसके हिसाब से हम यहाँ पर करेंगे। चलिए यहाँ पे बोला ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो यहाँ पे लिखते हैं चल के, सो स्पीड ऑफ ऋतु इन डाउन स्ट्रीम पोजिशन, यानी कि जब अपने पास डाउन स्ट्रीम की कंडीशन आती है तो वहां पर स्पीड क्या बनेगी। हमने अभी पहले भी बता रखा है, जब डाउन स्ट्रीम की पोजीशन आती है तो वहां पर जो अपने पास स्पीड है वो ऐड हो जाती है चल के। तो हम लिखते हैं, और फार्मूला अपने पास होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो x प्लस वाई, डिस्टेंस अपने पास ट्रेवल की गई 20, टेकन टाइम अपने पास है 2 आवर, 2 10 जा 20। सो x प्लस वाई इक्वल टू में 10 आ चुका, और इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया चल के। अब नेक्स्ट सिचुएशन पे आते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चल के स्पीड ऑफ ऋतु इन अप स्ट्रीम सिचुएशन, या अप स्ट्रीम पोजीशन भी लिख सकते हैं चल के यहाँ पर। तो अप स्ट्रीम पोजीशन पे अपने पास जो x से y को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं x माइनस वाई, डिस्टेंस अपने पास 4 किलोमीटर और टेकन टाइम अपने पास है 2 आवर, 2 2 जा 4। सो x माइनस वाई इक्वल टू में 2, इक्वेशन सेकेंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे चल के। तो यहाँ पे लिखते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड करने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पर x में x ऐड होगा तो 2x आ जाएगा, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 10 में 2 ऐड होगा तो अपने पास 12 आ जाएगा, 2 से कट कराएंगे 2 6 12, x इक्वल टू में 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने पास जो ऋतु की स्पीड है स्टिल वाटर में वो कितनी आ चुकी है, 6 किलोमीटर, क्योंकि x अपने पास क्या आया, 6 किलोमीटर पर आवर है। अब हम लिखेंगे चल के, अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कराने वाले। तो यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट कराते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट अपने पास x प्लस वाई इक्वल टू 10। सो x की प्लेस पे हमने 6 लिख रखा है, फिर हमने y लिखा हुआ, यहाँ पर हमने 10 लिखा हुआ है। 6 को हम RHS के साइड पर ट्रांसपोजिशन करेंगे तो y इक्वल टू में 10 माइनस 6, सो y इक्वल टू में 4 किलोमीटर पर आवर। तो जो अपने पास करंट की जो स्पीड आई वो कितनी आई, 4 किलोमीटर पर आवर। तो अपना आंसर लिखते हैं चल के, हैंस ऋतु स्पीड
इन स्टिल वाटर इक्वल टू में 6 किलोमीटर पर आवर एंड करंट स्पीड इक्वल टू में 4 किलोमीटर पर आवर। तो अपने पास 2 वुमेन और 5 मैन किसी काम को 4 दिन में करते हैं, और जबकि उसी काम को 3 वुमेन और 6 मैन जो है 3 डेज में करते हैं। तो हमें बताना है चल के कि एक अकेली औरत इस काम को कितने दिन में पूरा करेगी और एक जो अकेला आदमी है वो इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो अपने इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं चल के। तो देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेट करने वाले हैं कि अपने पास वुमेन को कितना टाइम लग रहा और मैन को कितना टाइम लग रहा। तो यहाँ पे लिखते हैं चल के, लेट टाइम टेकन बाय अ वुमेन यानी कि x डेज। मतलब कि अगर एक वुमेन इस काम को अकेले करेगी तो उसे कितना समय लगेगा, x डेज लगेगा। एंड टाइम टेकन बाय अ मैन y डेज, यानी ये अपने पास y डेज में इस वर्क को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, इनका वर्क लाने वाले। तो यहाँ लिखते चल के, तो देयरफॉर वर्क डन बाय अ वुमेन इन 1 डेज, मतलब कि एक दिन का हम काम लाएंगे चल के। तो अपने पास आ जाएगा ये 1 अपॉन, यानी कि जो 1 डे का वर्क है वो क्या है, 1 अपॉन एक्स, यानी एक दिन में वो 1 अपॉन एक्स वर्क करेगी। नेक्स्ट आते हैं, वर्क डन बाय अ मैन इन 1 डेज, यानी एक दिन में एक आदमी कितने वर्क करेगा, तो 1 अपॉन वाई। ये हमने लेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग अपनी कंडीशन को बनाते हैं चल के। यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और 5 मैन के 1 डे का वर्क लाने वाले। तो कैसे लिखेंगे चल के, यहाँ पर ये हमने 2 लिखा। वुमेन का 1 डे का वर्क कितना है, 1 अपॉन एक्स है, प्लस 5 हमने लिखा। मैन का 1 डे का वर्क कितना, 1 अपॉन वाई है। ये 4 डेज में इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो हमें तो 1 डे का लाना है, यानी 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट कर चुके होंगे, तो 1/4। ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है। अब हम नेक्स्ट सिचुएशन के पास चलते हैं। तो यहाँ पे लिख रखा वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन, जबकि अपने पास 3 वुमेन और 6 मैन इसको कंप्लीट करते हैं 3 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर करने वाले 3 अपने पास ये नंबर ऑफ वुमेन है, 1 डे का वर्क अपने पास 1 अपॉन एक्स बनेगा। 6 अपने पास नंबर ऑफ मैन है, और मैन का 1 डे का वर्क है अपने पास 1 अपॉन वाई, और इनको टाइम लग रहा था, टोटल टाइम 3 डेज लग रहा। 1 डे का अपने पास जो वर्क आएगा 1/3। ये अपने पास इक्वेशन सेकंड बन गई है। अब यहाँ पर हम इसे सब्स्टिट्यूट कराने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लेट करते हैं चल के, लेट 1 अपॉन एक्स इक्वल टू पी एंड 1 अपॉन वाई इक्वल टू में क्यू। यानी जहां पर हमें 1 अपॉन एक्स दिख रहा है वहां पर हम p लिख सकते हैं, और जहां पर हमें 1 अपॉन वाई दिख रहा वहां पर हम लोग q लिख सकते हैं। तो लिखते हैं आकर यहाँ पर 2p प्लस 5q इक्वल टू में 1/4। अब हम 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कराने वाले हैं। तो 4 2 जा 8p प्लस 4 5 जा 20q इक्वल टू में 1, और इसे हमने इक्वेशन थर्ड लेट कर ली चल के। अब हम सेकेंड इक्वेशन के पास आते हैं। यहाँ पर भी हम 1 अपॉन एक्स की प्लेस पर p और 1 अपॉन वाई की प्लेस पर q पुट करने वाले। यहाँ पर अपने पास आ जाता है 3p प्लस 6q इक्वल टू में 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे चल के। तो ये अपने पास 3 3 जा 9p एंड 3 6 जा 18q इक्वल टू में 1। ये अपने पास इक्वेशन फोर्थ आ जाती है चल के। अब हम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को, इक्वेशन नंबर थर्ड पे अपने पास राइट हैंड साइड पर 1 है, और इक्वेशन नंबर फोर्थ पे राइट साइड पर 1 है। तो जब इनको हम कंपेयर कराते हैं, यानी यहाँ पर लिखते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। जब राइट साइड अपने पास इक्वल है, जब दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा।
तो यहाँ पे लिखते हैं चल के 8p प्लस 20q इक्वल टू में 9p प्लस का 18q। जो अपने पास p वेरिएबल एक पास ले आएंगे, q वेरिएबल को एक पास भेज देंगे। तो यहाँ पर 8p माइनस का 9p इक्वल टू में 18q माइनस का 20q। तो ये अपने पास माइनस का p आना है, ये अपने पास माइनस का 2q आना। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो p की वैल्यू अपने पास 2q आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस p की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करा देंगे चल के। पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन थर्ड। तो यहां पर हमने लिख रखा है 8 p की प्लेस पे हमने 2q लिखा हुआ है प्लस 20q इक्वल टू में 1। तो यहाँ पर अपने पास 8 2 जा 16q आता है प्लस ये 20q है, ये अपने पास 1 है। 20q में 16q ऐड होगा तो अपने पास 36q इक्वल टू में 1। तो यहाँ पर q की वैल्यू आ जाती है 1/36। हम लोगों ने q को लेट किया था 1/y, 1/y इक्वल टू में 1/36। तो देखते चल के तो y की वैल्यू अपने पास 36 आ चुकी है और y अपने पास था टाइम टेकन बाय मैन, यानी कि वह 36 डेज। अब जो अपने पास p इक्वल टू 2q गिवन था, यहाँ से हम q की वैल्यू को p/2 लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस q की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कराने वाले। तो यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पर हमने q को लिख रखा है p/2 और इस q की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कराएंगे चल के। तो देख 8p प्लस 20 और q की प्लेस पे अपने पास है p/2 इक्वल टू में 1 है, 2 10 जा 20। तो ये अपने पास 8p प्लस का 10p इक्वल टू में 1। जब 8p में 10p ऐड होगा तो ये अपने पास 18p आ जाएगा। यहाँ पे 1 लिखेंगे, सो p की वैल्यू अपने पास 1/18। तो p को हमने लेट किया था 1/x, तो 1/x इक्वल टू में 1/18। तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 18 डेज। तो अपने पास आंसर हम लिखते हैं चल के। सो हेंस टाइम टेकन बाय अ वुमेन 18 days and time taken by a man इक्वल टू में 36 days। ये अपने पास आंसर हो चुका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चल के। यहाँ पर अपने पास लिख रखा रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय बस। रूही जो है अपने घर के लिए 300 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, जो कि डिस्टेंस को ट्रेन और बस से कवर करती है। सी टेक्स 4 आवर इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। उसे 4 घंटे का समय लगता है जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर करती है और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो अपने पास बस से कवर करती है। और नेक्स्ट सिचुएशन में अपने पास बोल रखा इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, और जो वो दूसरी कंडीशन में अपने पास 100 किलोमीटर ट्रेन से कवर करती है और बाकी के जो डिस्टेंस है वो बस से कवर करती है, तो उसे 10 मिनट पहले के टाइम के अकॉर्डिंग से ज़्यादा लगते हैं। तो हमें यहाँ पर लानी ट्रेन की स्पीड लानी और बस की स्पीड लानी है। तो अपने हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं चल के। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेट करेंगे ट्रेन की स्पीड को और बस की स्पीड को। तो यहाँ पे हम लेट करने वाले हैं लेट स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ ट्रेन की बात करते हैं तो ये x किलोमीटर पर आवर, ये हमने लेट कर रखा है। और स्पीड ऑफ बस की बात करेंगे तो ये हमने y किलोमीटर पर आवर लेट कर रखा है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें अपने पास क्या है, उसे 4 घंटे का समय लगता है जब वो ट्रेन से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करती है और बाकी की जो डिस्टेंस है उसे बस से कवर करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन।
टाइम टेकन बाय रूही। तो अपने पास फार्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टोटल टाइम अपने पास इसने ले रखा है 4 आवर है। डिस्टेंस अपने पास इसने जो कंप्लीट की ट्रेन से 60 किलोमीटर गई है, और स्पीड अपने पास ट्रेन की कितनी है x। और जो रिमेनिंग है अपने पास टोटल डिस्टेंस अपने पास 300 किलोमीटर है, जिसमें से 60 वो ट्रेन से जा चुकी है। जो बाकी के अपने पास जो डिस्टेंस बच गई वो कितनी बची, 300 माइनस 60 करेंगे तो 240 आ जाता है। तो 240 किलोमीटर की डिस्टेंस को क्या करेगी, बस से कवर करेगी। और बस की स्पीड अपने पास कितनी है भाई। अब इसे हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे चल के। तो अरेंज का मतलब है यहाँ पर हमने 4 ऐसे लिख रखा है, यहाँ से हम 60 को कॉमन करा रहे हैं। तो ये अपने पास 1/x प्लस 4/y आ चुका। अब हम यहाँ से 4 1 जा 4 एंड 4 1 जा 4, 5 5 जा 20। 15 को हम 1 के नीचे ला रहे हैं। 1/15 इक्वल टू में 1/x प्लस 4/y। ये हमने इक्वेशन फर्स्ट को लेट कर ले चल के। अब हम नेक्स्ट सिचुएशन के पास चलते हैं। तो अपने पास नेक्स्ट कंडीशन है, इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन। अब वो ट्रेन से क्या करती है, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, और बाकी की जो अपने पास रिमेनिंग डिस्टेंस है वो बस से कवर करती है। यहाँ पर हम लिखते चल के टोटल टाइम टेकन बाय रूही। तो यहाँ पर उसने टोटल टाइम लिख रखा है 10 मिनट्स लॉन्गर, यानी कि पहले के टाइम से 10 मिनट ज़्यादा। तो पहले उसे टाइम लगा था 4 आवर, और उसके बाद 10 मिनट ज़्यादा होगा तो 10 मिनट है। मिनट को हम आवर में कन्वर्ट करने वाले, तो 4/60 हमने कर रखा है। यहाँ पर इक्वल टू का साइन दे दिया। 100 किलोमीटर वो ट्रेन से गई है, तो ये 100 अपने पास डिस्टेंस हो गई। स्पीड अपने पास x है, और जो अपने पास रिमेनिंग पार्ट वो बचेगा 200, क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपने पास 300 है। यहाँ पे आते हैं तो 200/y हमने कर दिया है। इसे सॉल्व कराते चल के, तो 6 4 जा 24, 24 में 1 ऐड कराएंगे तो 25/6 इक्वल टू में यहाँ से हम 100 को कॉमन कराने वाले हैं। 1/x प्लस 2/y। 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100। 4 को 6 के पास भेज देंगे चल के, तो 1/6 4 जा 24 इक्वल टू में 1/6 प्लस 2/y। ये अपने पास इक्वेशन सेकंड आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करा लेंगे और x और y की वैल्यू को लाएंगे चल के। तो अपना सोल्यूशन देखते हैं आके यहाँ पर सेकंड। तो सब्ट्रैक्ट कराएंगे चल के, तो यहाँ पर अपने पास 1/15 माइनस का 1/24। यहाँ पर अपने पास 1/x, और ये अपने पास प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो 1/x से 1/x को कैंसिल करा देंगे। तो ये अपने पास 4/y माइनस का 2/y आ जाता है। सॉल्व कराएंगे चल के, क्रॉस मल्टीप्लाई 24 माइनस 15 अपॉन में 15 इंटू 24। यहाँ पर y डिनोमिनेटर में सेम है, तो यहाँ पर y एलसीएम बनेगा 4 माइनस 2, तो ये अपने पास 2/y आ जाता है। नेक्स्ट अपने पास 24 में 15 माइनस कराएंगे तो 14 में 5 जाएगा तो 9 अपॉन में 15 इंटू 24। यहाँ पे अपने पास 2/y कट कराएंगे, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 एंड 3 8 जा 24। तो यहाँ पर देखते हैं चल के, अपने पास ये आ गया है 1/5 8 जा 40 इक्वल टू में 2/y। क्रॉस मल्टीप्लाई तो y इक्वल टू 42 जा 80 किलोमीटर पर आवर। तो हम देख रहे हैं y की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि y को हमने लेट किया था स्पीड ऑफ बस, तो इस बस की स्पीड अपने पास आ चुकी है 80 किलोमीटर। अब हम y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करा देंगे चल के। तो यहाँ पर लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कराने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पर 1/15 इक्वल टू 1/x प्लस 4/80। सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 0। 1/20 को ट्रांसपोजिशन करके लेफ्ट हैंड साइड पे लाने वाले हैं। 1/15 माइनस 1/20 इक्वल टू में 1/x। देन क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 20 माइनस 15 अपॉन 15 इंटू 20, सो 1/x। 5/15 इंटू 20, यहाँ पे लिख रखा है 1/x। 5 1 जा 5, 5 3 जा 50,
सो 1/60 इक्वल टू में 1/x। तो x की वैल्यू आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो जो अपने पास ट्रेन की स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है और जो बस की स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। तो हम आंसर लिखते चल के। सो स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू में 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर।